बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे जी ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान जो खेली जाएगी। वेन्यू होगा शारजाह। शारजाह एक ओबियसली बहुत फेमस और सबसे ज़्यादा होस्ट करने वाला दुनिया का वेन्यू है जहाँ बेतहाशा मैचेस हुए। पहले ये राइवरी फेमस थी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की वजह से। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस शारजाह में होते थे और शारजाह का किसको याद नहीं है। अभी रिसेंटली कोई 5-6 साल में क्या हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राइवरी भी बड़ी फेमस हो चुकी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब भी खेलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही देखा कि पाकिस्तान जीता और उसके बाद अफगानिस्तानी जो फैंस हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का रिएक्शन शो किया, हमारे फैंस को मारा और उन्होंने जो इमलाक थी, जो उधर की जगह थी जैसे सीट्स वगैरह हैं या डिफरेंट और चीज़ें हैं, उनको भी उन्होंने तोड़ा। तो उसके बाद लास्ट आपको याद होगा, सबसे पहले तो ये इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है जब 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने लीड्स में अफगानिस्तान को, एक बड़ा नेल बाइटर मैच हुआ, पाकिस्तान लास्ट ओवर में जीता, तो लीड्स में हमने ये इंसिडेंट देखने को मिला। उसके बाद एक दो दफ़ा फिर हुआ। जो सबसे बड़ी पीक इसकी देखी वो हमने शारजाह में देखी, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था और पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। नसीम शाह बैटिंग करने के लिए आए लास्ट प्लेयर के तौर पे और फजले हक फरूकी बॉल कर रहे थे। 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाए नसीम शाह ने और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। उसके बाद क्या हुआ, एक तो उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर को मारा, उनकी अच्छी खासी कुटाई की और उसके बाद उन्होंने जितनी भी उधर की इमलाक थी उनको भी डैमेज किया। और उसके बाद जो यूएई की गवर्नमेंट थी या शारजाह की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके वो तमाम इंडिविजुअल जिन्होंने ये एक्ट किया था उनको पनिशमेंट दी, उनसे मुल्क से बाहर कर दिया, एग्जाइल कर दिया, मुल्क बदर कर दिया और उनके ऊपर बैन भी लगा दिया कि वो दोबारा नहीं आ सकते। अब सिनेरियो फिर कुछ अरसे के बाद 2-3 साल के बाद चेंज हो रहा है। ट्राई नेशन सीरीज हो रही है और आगे ओबियसली एशिया कप भी आना है। ट्राई नेशन सीरीज क्योंकि वेन्यू शारजाह है तो इस पे बात करेंगे, क्योंकि एशिया कप का जो वेन्यू है वो दुबई और अबू धाबी होगा। तो शारजाह कप में क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि 2 टीमें जब खेलेंगी उनके जो फैंस आएंगे वो सेम गेट से ना एंटर होंगे ना एग्जिट होंगे। और पहली दफा क्रिकेट की हिस्ट्री में हो रहा है कि उनके स्टैंड्स जो हैं, जो इंक्लोजर जो हैं, वो सेपरेट होंगे, यानी कि एलोकेटेड किए जाएंगे कि अगर आप पाकिस्तानी फैंस हैं तो डिफरेंट गेट से एंटर होंगे, उसी से आपका एग्जिट होगा। अगर आप अफगानिस्तानी फैंस हैं तो आपके लिए एंट्रेंस भी डिफरेंट है और एग्जिट भी डिफरेंट है। तो ये पहले हमने पास में कभी नहीं देखा। पाकिस्तान इंडिया की राइवरी की बात हम करते हैं, सबसे बड़ी है। मैं लास्ट ईयर वर्ल्ड कप भी कवर करने गया था, उधर भी सब लोग इकट्ठे बैठे, शायद यही खूबसूरती है। बट ये कुछ अफगानिस्तान वाले खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस वजह से कि जो उन्होंने अपना एक्ट किया, जो बिहेवियर शो किया, उसके बाद आईसीसी और ओबियसली एसीसी की गवर्नमेंट ने भी ये बात की होगी और यूए की गवर्नमेंट ने खास तौर पे इस पे ज़रूर ये सोचा कि रादर दैन कि दोबारा ऐसा कोई अनहैप्पी किस्म का इंसिडेंट हो और दोबारा कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों और फर्दर मोर ये कि क्रिकेट को नुकसान हो, उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है। जैसे मैंने पहले कहा, हैविंग सेड दैट, पहले कोई पास में ऐसा प्रेसिडेंट हमें नहीं मिलता कि दोनों टीमों के जो इंक्लोजर हैं, जो फैंस हैं सॉरी, उनके जो इंक्लोजर हैं वो डिफरेंट हो। और लास्टली ये कि अफगानिस्तान के ये प्लेयर पहले पाकिस्तान में ही खेलते थे। इन तमाम प्लेयर को पाकिस्तान, पेशावर में, कराची में, लाहौर में ये रहते थे, इधर ही हमारे प्लेयर के साथ खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे। बट अब कुछ अरसे से जब से ये इंडिया में रहना शुरू हुए और ये इनकी जो टेंडेंसी है वो उधर जाना हुई और पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी पाकिस्तान ने जैसे बॉर्डर सिस्टम को थोड़ा सा टाइटन किया है। बाढ़ का भी आपने सुना होगा कि एक वेज लगा दी गई है, वो फेंस भी, पूरा फेंस जो है वो अब बॉर्डर को कवर भी करता है। तो उसके बाद इनके अंदर एक एंगरनेस आ गई है। तो मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिकल चीज़ों को स्पोर्ट्स के साथ इंटरमिंगल ना करें। स्पोर्ट्स बाउंड्री से बियॉन्ड है, ये दिलों को जोड़ता है। आर्ट का भी यही लेना देना है और स्पोर्ट्स का भी ऐसा ही है। हमने इंडिया पाकिस्तान के लिए भी बात की कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, अफगानिस्तान के लोगों का ये एटीट्यूड भी समहाउ उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल सिनेरियो में बड़े जो कर रहे हैं वो उनका काम है, उनको करने दें। आम पब्लिक से मेरी अपील है कि खुदारा आपका इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप गेम को एंजॉय करने आए हैं, आपकी टीम अच्छा खेलती है, उसको अप्रिशिएट करिए, एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें।
बट ये ना करें, क्योंकि गेम में एक टीम जीतेगी एक हारेगी। हार के बाद किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को डैमेज करना चीज़ों को, ये कहीं भी एथिक्स के या गेम के स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो इसी नोट पे जी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।